श्री काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज का जो संवाद चल रहा है, यह आप लोगों के मन में, किसी भी के मन में यदि ढंग से सही रूप से आ जाए, समझ में आ जाए, तो समझना चाहिए कि वो प्रभु राम का अनंत भक्त का अधिकारी है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि प्रभु राम की कथा के माध्यम से जो श्री गरुड़ जी महाराज और श्री काकभूषण जी महाराज का संवाद है, और फिर जो जैसा काकभूषण जी को लोमश ऋषि उपदेश दे रहे हैं, यदि वो आपके मन में आपको अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे और उसके बाद अपने जीवन में धारण कर ले, स्थापित कर ले, व्यवहार में लाए, तो सच्चे राम भक्त की निशानी है। आगे कथा आप लोग पूरे ध्यान से, तन्मयता से सुनिए, क्योंकि हरि कथा श्रवण में ध्यान का विशेष महत्व होता है। हरि कथा की सुनने में ध्यान का एक विशेष भूमिका होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास भगवान जी ने कहा है, क्योंकि ये कहा है कि कथा श्रवण में ध्यान का विशेष महत्व होता है। इसलिए सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रभु राम की कथा को ध्यान से आप लोग सुनिए। सुन खगेसी नहीं कछुरिसी दूषण, उरि प्रेरके रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेमी परीक्षा मोरी। मन बच कर में मोहिनी जी जन जाना, मन बच कर में मोहिनी जी जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि में महाती शीलता देखी, रामचरण विश्वास विषेखी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था, क्योंकि श्री रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मुझे बुलावा देकर मेरी प्रेम की परीक्षा ली, क्योंकि मेरे सगुण ब्रह्म की बार बार कथा सुनने की जिद करने के कारण, क्योंकि मैं सगुण ब्रह्म की कथा सुनने की जिद कर रहा था, और ऐसा मैंने गुरु जी के सामने कहा। इस बार भगवान महर्षि लोमश ऋषि मुझ पर क्रोधित हो गए और मुझे एक चंडाल योनि कौवा बनने का श्राप दे दिया। एक चंडाल योनि में पक्षी जो कौवा होता है, वही रूप मुझे बनने का श्राप दे दिया। क्योंकि मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, जब प्रभु ने मुझे अपना मन, वचन, कर्म से जान लिया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। लोमश ऋषि की बुद्धि भगवान ने पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास प्रेम देखा। अति विस्मय पुण्य पुण्य पछताई, सादर मुनि मोहि लीनी बोलाई। अति विस्मय पुण्य पुण्य पछताई, सादर मुनि मोहि लीनी बोलाई। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे फिर से बुला लिया, मुझे फिर से आदरपूर्वक बुला लिया।
मम्मी पर दोष विविधि विधि कीना, हर सिद्धि राम मंत्र तभी दीना। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया, अर्थात मेरे मन को संतोष दिलाया, मुझे संतुष्ट किया और तब हर्षित होकर, प्रसन्न होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम करि ध्याना, कयो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई। मुनि श्रेष्ठ ने, लोमस ऋषि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी की बालक रूप का ध्यान करना सिखाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। ऐसी बातें काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं। मुनि मोहि कछुकी कालिता राखा, रामचरित मानस तभी भाखा। सादर मोहि ये कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने मुझे कुछ काल तक, कुछ समय तक अपने पास रखा और तब उन्होंने मुझे श्री रामचरितमानस सुनाया। आदरपूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर बाड़ी में बोले। रामचरित सर गुप्ति सुहावा, शंभु प्रसादे तात मई पावा। तो निजी भगत राम करि जानी, ताते मैं सबे कहूं बखानी। हे तात, ये सुंदर कथा और गुप्त श्री रामचरितमानस, ये सुंदर और गुप्त श्री रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुम्हें सब चरित्र विस्तार से, सब कथा विस्तार से का सुनाया। राम भगति जिनके उरी नाही, कबहु न ताति कही तिन पाही। मुनि मोहि विविध बात समझावा, मैं सप्रेमी मुनि पद श्री नावा। हे तात, जिनकी हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, जिनकी हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर सिद्धि आशीषी दीनी मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसादी अभिमोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी, निवास करेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भमनि अमाने, काम रूपे इच्छा मरने, ज्ञानी विरागे निधाने। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य भंडार हो। लोमस ऋषि ने काकभूषण जी को क्या आशीर्वाद दिया कि तुम सदा श्री राम जी की प्रिय बने रहो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु अर्थात जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो और बिना इच्छा की मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और
वैराग्य भंडार हो जाओ। जे आश्रम में तुम्हें बसो मुनि सुमिरते श्री भगवंते व्यापही तान अविद्या जो जन एक ही प्रजंते। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। जहां आप श्री राम जी का स्मरण करोगे वहां उस आश्रम में 1 योजन तक 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। सभी को प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।